सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की पहली ई बस को हरी झंडी दिखाई है। दून मसूरी रूट पर 1 महीने तक ई बस चलेगी और इसको हरी झंडी दिखाई गई है। 250 किलोमीटर ये बस एक बार चार्ज करने के बाद चल सकती है। और जो कल अनुभव किया गया, जो मुझे बताया गया कि 30 यूनिट इसमें खर्चा हुआ है। कल लगभग 250 रुपये के करीब के इस पर बिजली खर्च हुई है और आते समय 5 यूनिट चार्ज हो गई। एक बहुत ही अच्छा एक परिणाम सामने आया है। हिल पर इसका जो पिकअप है वो बहुत अच्छा है, कोई शोर नहीं है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें या बैटरी पर आधारित व्हीकल चलें, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। और उत्तराखंड जिस तरह से हमारा अच्छे पर्यावरण के लिए जाना जाता है, तो पहाड़ के लिए इस तरह की जो बसें हैं वो बहुत लाभप्रद है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि हम यात्रियों को, पर्यटकों को एक बेहतर सुविधा दें। यह बस प्रदूषण मुक्त भी है। इसमें ड्राइवर के सीट पर पैनिक बटन लगा हुआ है और इसमें सीसीटीवी कैमरे भी हैं, इसमें जीपीएस सिस्टम भी है। तो बेहतर सुविधा देना हमारी कोशिश है। अब हम आगे चाहेंगे कि इसमें एसी एयर कंडीशन बस भी हम इसको लाइन के रूप में भी परिवर्तित करें। हल्द्वानी से नैनीताल और देहरादून से मसूरी ये बस सेवा नियमित होगी। कल ट्रायल हुआ है, आज इसका शुभारंभ हो चुका है और मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक बस के यहाँ से आज जो देहरादून से मंसूरी प्रारंभ की गई है, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हम और ज़्यादा बसों को, इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग करेंगे। सीएम आवास पर रेलवे और एमडीडीए के बीच एमओयू साइन हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है करार। एमडीडीए करेगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। सीएम आवास पर एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद जो है देहरादून रेलवे स्टेशन जो अभी वहाँ पर बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए पूरी पार्किंग की व्यवस्था वहाँ मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा पार्किंग में बस हो गए, इसके अलावा जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, सबकी पार्किंग होगी। इसके बाद डॉर्मेट्री होगी जिसमें कि जो अफोर्डेबल कॉस्ट की होगी। लगभग 4 स्टार का एक होटल होगा। इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट होगा। लोगों को खाने के लिए सस्ता खाना और कोई अगर ब्रांडेड खाना खाना चाहता है तो उसके लिए भी वो व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। टोटल 4 लाख स्क्वायर फीट लैंड है रेलवे की, जिसमें से 1 लाख स्क्वायर फीट में रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा और 3 लाख स्क्वायर फीट में वहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पूरी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। जो आम आदमी जाएगा और ख़ास आदमी जाएगा, दोनों की ज़रूरत को वहाँ से पूरा किया जाएगा ताकि जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिले। आम आदमी डॉर्मेट्री बनाएंगे ताकि आम आदमी सस्ते भाव पे वहाँ पे रह सकता है। कोई टूरिस्ट आता है, होटल के तरीके से रहना चाहता है, उस तरीके की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। आज शाम 7 बजे प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। दो विभागों की लड़ाई में दांव पर लगाया हजारों छात्रों का भविष्य। खेलकूद प्रतियोगिता और परीक्षा का एक साथ कैलेंडर जारी हुआ है और छात्र उहापोह की स्थिति में है। विभागीय फैसले ने किया मजबूर। बच्चे हुए परीक्षा और खेलकूद से दूर। खेलकूद में भाग लेना भी है जरूरी। पढ़ाई और परीक्षा से बढ़ गई दूरी। सूबे के स्कूली बच्चे परेशान हैं क्योंकि खेल और शिक्षा विभाग ने इस बार एक साथ स्कूली खेल प्रतियोगिताओं और अर्धवार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बच्चे परेशान हैं कि वो खेल की तैयारी करें या फिर पढ़ाई पर ध्यान दें।
कर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह जब होते हैं तो फिर बच्चों का स्टेमिना भी चेक किया जाता है पहले, उसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, लेकिन फिर प्रैक्टिस में पूरा डिसिप्लिन सा ख़राब हो जाता है, फिर पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी शासन से कोई भी कार्यक्रम आगे चलाया जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशन और बच्चे की स्टडी पर भी पहले ध्यान दिया जाए कि कैसे कैसे मतलब उन्हें फोकस भी करना है अपनी स्टडी पे, तो स्पोर्ट्स में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फुटबॉल समेत अन्य खेलों में परंपरागत स्कूली छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही शिक्षक भी परेशान हैं, तो वहीं विभागीय अधिकारी सफाई देने में जुटे हैं। पेपर भी हैं और ये खेल भी शुरू हो गए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमको भी और बच्चों को भी। तो कोशिश कर रहे हैं भाई, हम तो आदेश का पालन करना है, इन अव्यवस्थाओं के बीच तो हम कर ही रहे हैं और कोशिश करें कि बच्चे हमारे प्रतिभा करें जिनकी तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा पेपर जिनके होम एग्जाम वाले हैं तो उनको दिक्कत होनी, पेपर छूट जाए या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, मैं दिखवा लेता हूँ उसको, लेकिन हमारा अभी ये प्रयास है कि आने वाले समय में होना तो खेल महाकुंभ के साथ है, उसका आयोजन होना है, क्योंकि पहली बार है, लिहाजा हमें लग सकता है कि कहीं किसी प्रकार का ये अंतर आ रहा हो, तो उसको हम दिखवा लेंगे। दो विभागों की आपसी सामंजस्य की कमी का खामियाजा उत्तराखंड के स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब दोनों ही विभाग के मंत्री भी एक हैं और सचिव भी एक हैं। ऐसे में ये पूरा मामला सरकारी सिस्टम के काम करने के तरीके से पर्दा उठाता है। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोक कलाकारों से मुख्य विकास अधिकारी ने वार्ता की है। 11 अक्टूबर तक सभी मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया गया है। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की, आपको पता होगा कि यहाँ 1 नंबर क्यों दिया गया, क्योंकि उन लोगों के हम आभारी हैं। वार्ता हुई सीडीओ साहब से, उन्होंने कहा कि अभी डीएम साहब यहाँ नहीं है, आपकी जो मांग है सम्मान की, जहाँ तक बात है आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। 11 तारीख डीएम साहब आ जाएंगे, मेरी उनसे वार्ता हो जाएगी, आपका सम्मान पूरा दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर अपना हमारा आंदोलन फिर जारी रहेगा, हमारा वही पहले जो बहिष्कार था वही रहेगा।